अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिटेल से पहले देख लेते हैं कि उसने हमें बताया हुआ क्या है। वो हमें कह रहा है जी कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें उसने नीचे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे सिर्फ वो एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट जो है उसको और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा करना है। तो हल्का सा मैं आपको अगर रिकैप दे दूं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, तो आपके पास एक नंबर है, लेट्स से 2 है। दूसरा नंबर है आपके पास कोई भी, चाहे वो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, जो कि आपके पास आयोटा के साथ लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक अकेला नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे इस केस में 2 है, वो आपके पास रियल पार्ट होगा। आयोटा के साथ आपके पास जो नंबर लिखा हुआ होगा साइन समेत, वो आपके पास कौन सा होगा जी, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमारे पास नीचे अब इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें हम लोगों ने रियल पार्ट को अलग करके लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास ये स्क्वायर ना डला हुआ होता, हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ होता है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, और ये आयोटा अंडर रूट के बाहर है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताएं कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो आपके पास ये अकेला नंबर है जो कि अंडर रूट 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो आपके पास आयोटा के साथ लिखा हुआ है साइन समेत, जो कि है -√3। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे या ओपन करेंगे। अब मंजिल आपको पता चल गई है कि आपने क्या करना है, आपने रियल पार्ट को अलग करना है, आपने इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम लोग, हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ऊपर आपके पास पावर 2 दी हुई है, स्क्वायर लगा हुआ है। 9th क्लास में आप लोगों ने स्क्वायर के रिलेटेड मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं, तो उससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है जी, इसको हम लोग लेट से कर लेते हैं ए माइनस बी होल का ऊपर आपके पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आप इस स्क्वायर को ओपन करके आंसर लिख सकते हैं। या कुछ बच्चे जिनको स्क्वायर के बारे में इतना आइडिया नहीं है, फार्मूले के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो वो एक और काम भी कर सकते हैं कि आपके पास ये जो स्क्वायर ऊपर डला हुआ है, इस स्क्वायर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो अपने साथ ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट के बाहर है, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट के बाहर है। स्क्वायर का बेसिकली मतलब आपके पास यही होता है कि जो अंदर टर्म्स है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। अगर क्यूब डाला हुआ होता तो उसका मतलब क्या था कि वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग इधर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो आपके पास आ सकता है कि हमारे पास अंडर रूट 2 वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी अगली पूरी ब्रैकेट के साथ, और सेम एज इट इज़ -3 आपके पास जो आयोटा है वो मल्टीप्लाई होगा अगली पूरी ब्रैकेट के साथ। तो आप लोग जिस तरीके से करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि फार्मूला आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको आसान बनाने के लिए बना हुआ है, तो मैं
फार्मूले को इस्तेमाल करता हूँ। अब फार्मूले को इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रीकैप करके बताता हूँ। फार्मूले हमारे पास है, इसको हम लोग लेट से कंसिडर कर लेते हैं ए, इसको हम लोग लेट से कंसिडर कर लेते हैं बी। तो ये ए माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो उस फार्मूले के मुताबिक आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब दरमियान में माइनस इधर आया हुआ है तो आपके पास इस दूसरी वैल्यू का जो स्क्वायर है उसके बाद क्या आ जाएगा, -2ab। ये आपने फार्मूले का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। पहली वैल्यू कौन सी है जी, √2 है, तो मैं √2 को पहली ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। दूसरी वैल्यू मेरे पास जो है वो √3 आयोटा है, तो मैं इसको √3 और आयोटा आपने ख्याल करना है कि अंडर के बाहर आएगा। सेम आगे √2 दोबारा और √3 आयोटा, आयोटा आपके पास अंडर के बाहर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि आपके पास ये जो स्क्वायर है ये अंडर के साथ कैंसल आउट हो जाता है। ये स्क्वायर जो है आप बस ये भी अंडर के साथ कैंसिल होगा। अब कैंसिल होने की जो सिंपल सी रीज़न है वो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप राइट साइड पे ऊपर देख सकते हैं कि आपके पास अंडर रूट जो है इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाती है 1/2 के इक्वल। आप लोगों को पता है अंडर रूट के अंदर इस वाले केस में मेरे पास क्या डाला हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं √2 डाला हुआ है, तो मैं ऊपर √2 डाल देता हूँ। इधर भी मैं √2 डालता हूँ क्योंकि मैंने √2 को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्क्वायर डाला हुआ है, तो मैं इन दोनों के ऊपर भी क्या डाल दूंगा, स्क्वायर डाल दूंगा। इधर भी स्क्वायर डाल दिया और मैंने इधर भी स्क्वायर डाल दिया। अब ये वाला स्क्वायर इस 1/2 जो कि नीचे डिवाइड में हो रहा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में आपके पास क्या बचेगा 2। तो आपके पास अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल क्यों होता है, उसकी आप बस सिंपल सी रीज़न ये वाली है। अब ये जो बाकी चीज़ है इसको मैं बेशक इधर से रिमूव कर देता हूँ और अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा जी, बचेगा आपके पास 2 प्लस ये जब आपके पास अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा 3। अब इधर मैं अगर एक गलती करता हूँ तो वो मैं गलती क्या करूँगा, मैं इधर सिंपल आयोटा डाल दूँगा जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं √3 आपके पास एक अलग टर्म है, आयोटा आपके पास एक अलग टर्म है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था कि दो अगर डिफरेंट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट से ए और बी है, उनके ऊपर कोई भी एक पावर आ जाती है, लेट से n है, तो ये n आपके पास a के ऊपर भी आएगी, यही n आपके पास b के ऊपर भी आएगी। तो सेम यही केस हमारे पास होगा इधर भी। इधर मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया, तो आपके पास ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट के ऊपर भी आना था, ये वाला स्क्वायर आपके पास इस आयोटा के ऊपर भी आना था। अंडर रूट के ऊपर जब आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर अंडर रूट के बाद जो आयोटा लिखा हुआ है उसके ऊपर आएगा तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। -2 एज इट इज़ आ गया। अब ये √2 है, ये आपका √3 है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इनको एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 × 3। आयोटा क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंडर रूट के बाहर है, तो हम लोग इस आयोटा को अंडर रूट के बाहर ही रखेंगे, अंडर रूट के अंदर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस आयोटा स्क्वायर आप लोगों को कहीं नज़र आ रहा होगा, उस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने लिख लेना है -1 लिख लिया, -2 अंडर रूट
अंडर रूट के अंदर देखें 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास बन जाएगा 6 और आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 आपके पास एज इट इज़ आएगा, ये प्लस ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास बन जाएगा माइनस, और 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 बन जाएगा। -2 एज इट इज़, अंडर रूट 6 एज इट इज़, और आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 और 3 आपके पास जो है वो कांस्टेंट हैं, 2 में से 3 गए तो आपके पास बच जाएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा जो कि है माइनस, आगे -2 अंडर रूट 6 आयोटा। अब इसको हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आए हैं। इसमें से अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम लोगों ने रियल पार्ट को अलग करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करना है। तो हम लोग अपने पास लिख भी लेते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, जैसे कि इस केस में -1 है तो हमारे पास -1 इसका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट के अलावा हम लोगों ने फाइंड करना था इमेजिनरी पार्ट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, वो वाला पार्ट जो आपके पास आयोटा के साथ लिखा हो साइन समेत। तो इस केस में -2 अंडर रूट 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा लंबा इस वजह से हो गया है ताकि मैं आपको एक एक डिटेल एक एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 के ऊपर।